दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल 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 इजराइल, पूरा दिन हम देख रहे हैं इजराइल के नाम पर किस तरीके से छाती पीटने का काम किया जा रहा है। ऐसा मातम किया जा रहा है कि मानो इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा अटैक हो गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए आ जाते हैं, देश के बड़े बड़े न्यूज चैनलों के लोग सामने आ जाते हैं, यहां तक कि कुछ ऐसे भी पत्रकार सामने आते हैं जो अब तक बहुत ज्यादा सेक्युलर नजर आ रहे थे, जो अब तक बहुत ज्यादा मुसलमानों को लेकर के उनका जहन साफ माना जा रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि यार ये तो वो भी इस नारंगी कच्चे के प्रोडक्ट निकले। इजराइल पर हमला हुआ। हमला किसने किया? हमास ने। हमास कौन है? फलस्तीनी हथियारबंद समूह, जैसे अमेरिका और अमेरिका जैसे सपोर्टर देश जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं उनको आतंकवादी, क्योंकि उन्होंने हथियार उठाए हैं। ईरान और जो मुस्लिम देश हैं वो उसे कहते हैं बागी, यानी बगावत करने वाले, लड़ाके के तौर पर उसे पेश करते हैं। और हमास से खबर आई कि हमास ने अटैक कर दिया, और यह खबर आई इजराइल की तरफ से कि हमास ने उन पर अटैक कर दिया, कई नागरिकों को मार दिया, 5000 से ज्यादा रॉकेट बरसा दिए, बहुत ज्यादा तबाही मचा दी। इजराइल के सड़कों पर हमास हथियार लेकर के, रॉकेट लॉन्चर लेकर के, मशीन गन, ऑटोमेटिक पिस्टल मशीन गन लेकर के सड़क पर बकायदा गाड़ियों से अंधाधुंध इजराइल के सड़कों पर चक्कर लगा रहा है। एक नग्न महिला के शरीर पर पांव रख करके, उसके बॉडी के ऊपर पांव रख करके हमास वाले फोटो खिंचाते नजर आए, वीडियो बनते नजर आए, फायरिंग करते नजर आए, आग लगे हुए आपको बहुत तस्वीरें आपको सोशल मीडिया पर दिखाई देंगी। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है जनाब? क्योंकि इस घटना के बाद वो कांड हुआ जो अब तक नेतन्याहू नहीं कर पा रहे थे, वो कांड उन्होंने कर दिया। नेतन्याहू ने इस हमले के बाद, इस सो कॉल्ड वार के बाद, सो कॉल्ड हमले के बाद उन्होंने वो काम कर दिया जो कब तक कई महीनों से वो इंतजार कर रहे थे कि आखिर कैसे हम इससे छुटकारा पाएं। और छुटकारा क्या है? इजराइल में इमरजेंसी लगा दी गई, तमाम शहरों में इमरजेंसी लगा दी गई। इमरजेंसी क्यों लगाई है उसका हवाला दिया गया है कि हमास ने अटैक कर दिया, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा है, वही मीडिया ये नहीं बता रही है कि महीनों से जिस तरीके से पूरे इजराइल के लोग एकजुट होकर नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ बगावत कर बैठे थे, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हो रहा है। बस यह जिक्र हो रहा है कि हमास ने अटैक कर दिया, बेगुनाह मासूम फलस्तीनियों पर गोलीबारी कर दी, यहूदियों का नरसंहार हो रहा है इजराइल में, फलस्तीनियों ने जो है ये कर दिया, फलस्तीनियों ने वो कर दिया। लेकिन साहब फलस्तीनियों ने क्या किया? फलस्तीनियों की तो जमीन ही है पूरी की पूरी इजराइल, जिस पर पूरा एक देश बसा है इजराइल। इजराइल नामक कोई देश वजूद में था ही नहीं कभी। जर्मनी में जिस वक्त यहूदियों का नरसंहार हो रहा था, सताया जा रहा था, उस वक्त इन्हीं फलस्तीनियों ने बुला करके गले लगाया, फलस्तीनियों ने बसाना शुरू किया, और बाद में उन्हीं फलस्तीनियों के साथ इजराइल नाम का देश बना। वही काम करने लगा जो यहूदियों के साथ जर्मनी में हिटलर करता था। यानी एक सताई हुई कौम जिसे कहा जाता था, वो आज उस कौम को सता रही है जिसने इनको बुला करके अपने गले लगाया, जिनके इनके जख्मों पर मरहम रखे, पट्टी बांधे, इनके बहते हुए लहू को, जख्म को धोया। उसी इजराइलियों पर नरसंहार होता रहता है, उनकी बस्तियां उजाड़ दी जाती हैं, वहां ला करके अवैध तरीके से फलस्तीनियों के इलाकों को खाली करके, गांवों को तोड़ करके, फोड़ करके, वहां से उजाड़ करके, लोगों को मार करके, हत्या करके वहां पर यहूदियों को आबाद किया जा रहा है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये वहां का हिस्ट्री है, वहां की इतिहास है। ये 5000 साल पुराना कोई हिस्ट्री नहीं है कि फलस्तीनियों को मार के काट के वहां से भगाया जा रहा है, उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया, वहां ये कर दिया गया, वो कर दिया। ये हिस्ट्री है। पश्चिम ने ला करके इजराइल को वहां बसाया, साजिश के तहत वहां बसाया, और पश्चिम यानी वेस्टर्न यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये वो देश हैं जिनकी मदद से वहां पर इजराइल को आबाद कराया गया। और यहां छाती पीट रहे हैं लोग, कह रहे हैं ये हो गया, वो हो गया। कुछ नहीं हुआ। जिस तरीके से हमारे सामने फिल्म दिखाई जा रही है, फिल्म होती है, सच्चाई और फसाने में फर्क होता है। सच्चाई वहां यह है कि नेतन्याहू बरसों बहुत
अरसे से कोशिश कर रहे थे कि कैसे अपने देश में उनके खिलाफ जो हो रहे प्रोटेस्ट था, जिसके वजह से उनकी सत्ता दिन रात खतरे में थी, एक एक दिन काटना उनके लिए मुश्किल हो गया था कि अगले दिन उनका क्या होगा। उनको एक मौका मिल गया इमरजेंसी लगाने का, महीनों से चल रहे प्रोटेस्ट को अचानक खत्म करने का एक मौका मिल गया। दिखा दिया कि इजराइल की सड़कों पर घूमने लगे। भाई साहब, इजराइल बाकायदा प्रोटेक्टेड कंट्री है। एक चिड़िया भी अगर इजराइल के मर्जी के बिना वहां पर मार देता है तो वहां का आयरन डोम जो है, वहां का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा है कि दुनिया का जाना माना मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। वहां 5000 रॉकेटों की बरसात हो गई। किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? वेस्टर्न मीडिया किसको बेवकूफ बना रही है और हमारे देश की इंडियन मीडिया किसको मूर्ख समझ रही है? बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, जब इजराइल और फलस्तीन का मामला आता है तब धर्म पर उतर आते हैं, धर्म लगते हैं देखने। शर्म नहीं आती इन लोगों को। इजराइल को जाकर के देख रहे हैं, इजराइल में क्या हो रहा है, मणिपुर में नहीं देख रहे हैं। मणिपुर के में क्या हुआ वहां गौर नहीं किया जा रहा है। मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाता हूं, दूर का नहीं, मैं इंडियन मीडिया की बात नहीं करूंगा, मैं बीबीसी की भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि बीबीसी की रिपोर्टिंग काफी बायस्ड होती है बहुत से मामलों में, खासतौर से फलस्तीन और इजराइल के मामले में बीबीसी की रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा संदिग्ध होती है, उस पर बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं। तो इसलिए मैं दो मीडिया का जिक्र करूंगा। एक तो इजराइल की लोकल मीडिया कि इजराइल में जो लोकल वहां की मीडिया वो क्या कहती है। इसके लिए मैंने द टाइम्स ऑफ इजराइल का हवाला लिया है और जिसमें यह कंफर्म किया गया है कि जो वहां की आईडीएफ है, यानी इजरायली डिफेंस जो फोर्स है, उसने कंफर्म किया है कि 100 जो है इजरायली मारे गए हैं और 900 से ज्यादा जो है इजरायली जख्मी हैं। और इसके साथ ही क्या कहा है वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि यह जंग है और यह जंग हम जीतेंगे। हमारे दुश्मनों को इसकी ऐसी कीमत चुकानी होगी जिसके बारे में उनको पता भी नहीं होगा। यह राष्ट्रवाद का मामला है। कहां आप लोग पढ़े हैं कि ये मुसलमान बनाम यहूदी का मामला है, इजराइल बनाम हमास का मामला है, इजराइल बनाम फलस्तीन का मामला है। यह सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बेवकूफ बनाने की कोशिश है। इस इजराइल में एक पताका भी अगर छोड़ दिया जाए इजराइल के बाहर से, आयरन डोम उसको मार करके गिरा देता है, आसमान में ही मार करके गिरा देता है, उसको जमीन तक पहुंचने ही नहीं देता। इजराइल का डिफेंस सिस्टम ये है जिसका नाम है आयरन डोम। 5000 रॉकेट दाग दिए हमास ने इजराइल के ऊपर, 900 लोग घायल हो गए और जख्मी हो गए कितने, 100 लोग मारे गए, 900 लोग घायल हो गए। मजाक चल रहा है। इजराइल की सड़कों पर हमास की इतनी हिम्मत हो गई कि वो इजराइल में घुस भी गया। जिस इजराइल में एक चिड़िया पर नहीं मार सकती, उस इजराइल में गोला बारूद हथियार लेकर के, अपनी गाड़ियां लेकर के हमास इजराइल की सड़कों पर घूम रहा है। किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? ये कोई हमास उमास नहीं है। अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाला जरूरी नहीं है कि मुसलमान हो। अल्लाह अकबर का नारा तो आईएसआईएस वाले भी लगाते थे, लेकिन मारते किसको थे? मुसलमानों को ही। मारते किसको थे? कत्ल किसका करते थे? मुसलमानों का। कहते किसको थे? अल्लाह अकबर नारा लगाते थे, चेहरे को नकाब से ढके होते थे और एक नंबर की अंग्रेजी बोलते थे। अंग्रेजी बोलने वाले अरब के लोग हैं। तो ये बेवकूफ किसको समझा जा रहा है? इंडियन मीडिया। वाह, इजराइल पर आतंकी हमला, प्रधानमंत्री का बयान आता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी ने तो बाकायदा फलस्तीनियों के साथ हमदर्दी जताई थी। वाजपेयी जी का कथन, वाजपेयी जी के डायलॉग सब उखाड़ फेंके गए। गांधी जी ने क्या कहा था? नेहरू ने क्या कहा था? आज भी हमारा देश जो है आधिकारिक रूप से जो पॉलिसी है वो पैलेस्टाइन के फेवर में है, फलस्तीनियों के फेवर में है। एक कब्जा किया हुआ देश आज देश कहा जाएगा और फलस्तीनी आतंकी कहे जाएंगे। उनको गोली मार दी जाती है, उनके घरों से खाली कराकर उनके घरों पर कब्जा कर लिया जाता है और इजराइल ऐसे ऐसे बन रहा है। नाटकबाजी की हद हो रही है। क्या बताएं आपको? ये जो मैंने आपको आंकड़ा बताया है द टाइम्स ऑफ इजराइल का आंकड़ा है। 100 लोग
इजरायली मारे गए, 900 घायल हुए। अब सुनिए अल जजीरा। अल जजीरा अरब खित्ते का एक जाना माना मीडिया हाउसेस है और अल जजीरा अरब का माना जाता है। इसने क्या लिखा है उस पर भी आप गौर करिए। इजराइल ने इस हमले के बाद गजा पर हमला किया। गजा पे कौन रहते हैं? फलस्तीनी रहते हैं। फलस्तीनियों पर इजराइल ने हमला किया, यानी गजा पट्टी पर उसने हमला किया। इजराइल ने हवाई हमला किया और इस हमले में 198 फलस्तीनी मारे गए। समझ रहे? 198 फलस्तीनी मारे गए। यहां अल जजीरा कह रहा है कि 198 फलस्तीनी इजरायली हवाई हमले में मारे गए और हमास के हमले में 40 इजरायली मारे गए। यहां 40 की बात कर रहा है। मैं ताज़ा आंकड़े आपको बता रहा हूं, इस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, बहुत ताज़ा आंकड़े हैं ये। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये घुस कैसे गए, यही तो सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कैसे घुस गए। अब देखिए, इस मामले में मैं आपको एक ऐसे शख्स के ट्वीट को दिखाना चाहूंगा जो अपने आप को बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, फिल्में बना चुके हैं। कोरोना वालों के दौरान जो है उन्होंने वीडियो शूट कर करके कोरोना में जो घर जा रहे थे बेचारे पैदल, उनकी मदद इन्होंने क्या की, भी पूरी फिल्म बना दी। इनका नाम है विनोद कापड़ी, बहुत बड़े पत्रकार माने जाते हैं वल्लाह। और देखिए क्या लिखा इन्होंने। जज्बात इनके तुरंत भड़क जाते हैं, क्योंकि जहां अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं वहां इनके जज्बात तुरंत भड़क जाते हैं। ये लिखते हैं ट्विटर पे, नग्न इजरायली महिला के शव पर पैर रखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाले बर्बर, जल्लाद, राक्षस, आतंकी, दानव हैं, दैत्य हैं। ऐसी भयावह वीडियो संपूर्ण मानव जाति पर कलंक है। भाड़ में जाएं ऐसे युद्ध, ऐसी आज़ादी जो आपको राक्षस बना दे। याद रखिएगा, भाड़ में जाए ऐसा युद्ध, ऐसी आज़ादी। आज़ादी का शब्द किसके लिए यूज होता है? फलस्तीन वाले अपने देश को खाली कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं बरसों से, आज से नहीं, 1-2 साल से नहीं, बरसों से संघर्ष कर रहे हैं। उनको ये कह रहे हैं भाड़ में जाए ऐसी आज़ादी, और ऐसे जल्लादों को नर्क में भी जगह नसीब ना होगी, ऐसे जल्लादों को नर्क भी नसीब ना हो, ये दुआ कर रहे हैं। ये विनोद कापड़ी, आप इनको देख लीजिएगा, मैं अलग से इनके बारे में कुछ नहीं कमेंट करूंगा। वहीं देखिए, शर्जील उस्मानी नाम के एक व्यक्ति ने पैलेस्टाइन के सपोर्ट में एक ट्वीट किया, लिखा पैलेस्टाइन और पैलेस्तीन का झंडा, ट्वीट किया। उत्तर प्रदेश के विधायक हैं शलभ मणि त्रिपाठी, बीजेपी के विधायक हैं। इन्होंने लिखा, इस्लामिक आतंकियों ने कभी भारत पर भी हमला किया तो कुछ गद्दार ऐसे ही जश्न मनाएंगे, हमले में भी शामिल हो जाएंगे। ये भारत के मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं। हिम्मत तो है नहीं कि इनका नाम लेने के भारत के मुसलमानों को बोल रहे हैं, तो आतंकी बोल रहे हैं, इस्लामी आतंकी। अब इनसे पूछा जाना चाहिए कि शलभ मणि त्रिपाठी जी, अभी केरल के हाई कोर्ट ने फटकार लगाया, कहा कि मंदिरों में हथियार की ट्रेनिंग नहीं देंगे। वो कौन से आतंकी थे? कौन से आतंकी वो थे? क्या वो आतंकी थे हथियार वाले? बहरहाल, मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है, महिलाओं का बलात्कार किया गया, पूरी दुनिया ने देखा, हमने तो नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देखा। मणिपुर का मौ बोलने में जिसके पसीने छूट रहे हों, कौन है वो? मणिपुर में जो हालात ऐसे हो रहे हैं, जिन लोगों ने हथियार उठा करके मणिपुर के जो वहाँ के मूल निवासी हैं, जो आदिवासी हैं, ट्राइब्स हैं, वहाँ के मेन माइनॉरिटीज में हैं, उनको मारा जा रहा है। सैकड़ों चर्चेस को आग लगा दिया, जो चर्च जला दिए गए। कौन है वो आतंकी? उनका धर्म क्या है? धर्म बताने की हिम्मत है शलभ मणि त्रिपाठी को? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? उसकी तमाम वजह हैं, उसकी वजह बताने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह पर अगर हम जाएंगे तो उसकी वजह बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे प्रधानमंत्री जो है अपनी सद्भावना दिखाते हैं, कहते हैं कि इजराइल में हुए आतंकी हमले की खबर से स्तब्ध हूं, हमारी संवेदनाएं और दुआएं हमले के पीड़ित लोगों और मारे गए लोगों के परिवार के साथ है। हम इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल के साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं आप। पॉलिसी है, एक वक्त थी जो पॉलिसी भारत की बिल्कुल क्लियर थी। मोदी जी ने तो बट्टा लगा दिया, अमेरिका जाकर के नारा लगाता है, अब की बार ट्रंप की सरकार, अब की बार ट्रंप की सरकार।
वहां की एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को आप सपोर्ट कर रहे थे। ये भारत की वो पॉलिसी नहीं जिसे गुटनिरपेक्ष नीति कहा जाता था, नॉन अलाइन मूवमेंट। नेहरू को बहुत आप गाली दे सकते हैं, नेहरू को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन नेहरू जैसी दूर तक सोचना आसान नहीं है। वो सोच के वाले लोग थे, वो दूर दूर तक सोचते थे। और देखिए, ये दीपक चौरसिया का मैं आपको ट्वीट दिखा देता हूं कि दीपक बाबू ने क्या लिखा है, और दीपक बाबू के शब्द को आप देख करके समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। दीपक चौरसिया लिखते हैं, इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। हाहाकार मचना शुरू हो गया है। फलस्तीनी आतंकी ये जान लें कि ये तो पहले से ही तय था कि सोते हुए शेर को छेड़ोगे तो अंजाम बहुत बुरा है। अब हमास को अपनी मूर्खता का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। इजराइल ने हमेशा भारत को मित्र माना है, उसके साथ खड़ा है। अब बारी हमारी है कि हम इजराइल के साथ खड़े हों। शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोग अपने आप को पत्रकार कहते हैं, जिनको ना इतिहास की जानकारी है, ना भूगोल की जानकारी है, जिनको पेनकिलर की जानकारी है, जो पेनकिलर, जो दारू पीते हैं ऑन एयर, जो दारू पी करके स्टूडियो में बैठते हैं, धक्के मार के भगाए जाते हैं ऐसे लोग। और शर्म आनी चाहिए दीपक चौरसिया को। ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट का जंग कवर कर चुके हैं, और ये बात कर रहे हैं कि फलस्तीनी आतंकी। किसको आप फलस्तीनी आतंकी कर रहे हैं? जानते भी हैं कुछ मिडिल ईस्ट की, जिनको हिस्ट्री ना मालूम हो, जिनको अरब जगत की जानकारी ना मालूम हो, जिनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में कोई जानकारी ना हो, वो बात करते हैं इजराइल और फलस्तीन की। उनको मालूम भी है। अभी तो यही बात बिल्कुल क्लियर नहीं है कि जिन हमलावरों को हमास बता करके इजराइल में हमला करते हुए दिखाया जा रहा है, वो हमास है कि मोसाद है। इतना आसान नहीं जितना आसान तरीके से ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया वहां जो है हमास ने हमला कर दिया इजराइल में हमास नहीं घुस सकता। रॉकेट एक आध दो चले जाए, 5000 रॉकेट छोड़ो, उसमें से कहा 2 रॉकेट इधर उधर चली जाए, उसकी बात अलग है। वहां का आयरन डोम बहुत ही मजबूत है। किसको मूर्ख बनाया जा रहा है? जज्बात भड़का रहे हैं। हिंदू बना मुसलमान की बात आप कर रहे हैं। वही इजराइल में जो मुसलमान रह रहे थे, जो यहूदी रह रहे थे, जो ईसाई रह रहे थे, वो सब के सब मिलकर के नेतन्याहू के विरोध में खड़े हो गए हैं। महीनों से वहां प्रोटेस्ट हो रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू को तानाशाह बताया जा रहा है, वहां उसको सत्ता से हटाने की बात हो रही है, और महज एक हमला होता है हमास के नाम पर। चंद लोग मारे जाते हैं, आग लगते हैं, रॉकेट की बमबारी होती है, आयरन डोम फेल हो गया। लेकिन उसके बाद नेतन्याहू ने वो काम कर दिया जिसका मैंने जिक्र किया शुरू में, इमरजेंसी लगा दी, इमरजेंसी डिक्लेयर, तमाम प्रोटेस्ट खत्म, एक झटके में खत्म। अब बात राष्ट्रवाद की आ गई, अब बात धर्म खतरे की बात आ गई, अब बात राष्ट्रवाद और धर्म की आ गई। अब यह बताया जा रहा है कि यहूदियों तुम तो खतरे में हो, अगल बगल के तमाम अरब वाले जो हैं तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे हैं, देखो तुम्हारे इतने लोगों को मार दिया, अब अपने प्रधानमंत्री का साथ दो। प्रधानमंत्री के साथ लोग खड़े होंगे। पता नहीं वहां के लोग तो मैं समझता हूं काफी बुद्धिजीवी माने जाते हैं, वो ऐसा नहीं करने वाले। सब समझ रहे होंगे, इजराइल वाले भी सब समझ रहे होंगे, सब समझ रहे होंगे रॉकेट किसने फेंके, सब समझ रहे हैं गोली किसने चलाए होंगे, सब समझ रहे हैं अल्लाह अकबर का नारा किसने दिया। चौरसिया जैसे लोग नहीं समझते, विनोद कापड़ी जैसे लोग नहीं समझते, दूसरे लोग समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब धर्म की बात आती है तब मानवता याद नहीं आती। जब धर्म की बात आती है तब मानवता याद नहीं आती। जब आपस में लड़ रहे होते हैं तब याद आती है कि अरे ये तो फला जाति का था, ये तो ओबीसी का था, ये तो एससी का था, ये तो सवर्ण था, तब उसकी याद आती है। उस समय लड़ेंगे, तब धर्म और हिंदू की बात नहीं होती है। माफ करिएगा, ऐसे लोग समाज में नफरत बोते हैं और ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सब इस बात को समझ लें कि नफरत फैलाने वाले इंसानियत के दुश्मन होते हैं। यहूदियों को फलस्तीनियों ने कभी अपना दुश्मन नहीं कहा। इजराइल उस देश को अपना दुश्मन बताया कि इसने तो हमारे देश पर कब्जा कर लिया है। वहां उस बात में हो रही है, वहां उसका जिक्र हो रहा है, और यहां इजराइलियों को जो है देशभक्त बताया जा रहा है, उनके साथ हमदर्दी जताई जा रही है, उन फलस्तीनियों को।
दिखाया जा रहा है कि देखो इतने लोगों को मार दिया, आयरन स्लॉट चलाया जा रहा है, लोहे की तलवार चलाई जा रही। क्या यार, किस तरीके से मूर्खतापूर्ण बयान। इस मसले पर मैं आपको आगे भी जानकारी देता रहूंगा, बताऊंगा आपको, और भी क्या क्या पल पल अपडेट आते हैं मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल क्या कहेंगे इस मामले में? क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं कि इजराइल पर हमला इतना आसान हो गया? क्या इसे खुद इजराइल ने कराया है, खुद इसे नेतन्याहू ने कराया है, या क्या सच में ये ऐसा हो गया? मेरा दिल तो नहीं करता इजराइल के मामले को लेकर के। मैं इतना जानता हूं कि इजराइल कोई बहुत बड़ा ताकतवर देश तो होगा ही, जितना हम लोग समझते हैं। जितने दिन से हम लोग न्यूज़ कवर करते आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट को देखते आ रहे हैं, गल्फ को देखते आ रहे हैं, अरब कंट्रीज़ को देखते आ रहे हैं, उधर की स्टोरीज को जिस तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं अंदर तक, तह तक पहुंचकर, वो बायस्ड वाली स्टोरी नहीं होती है। अरबों के बारे में भी हम जानते हैं कि वो कहां तक इस मामले में साथ देते हैं। गाना बहुत गाते हैं, हम इजराइल के खिलाफ हैं, फलस्तीन के साथ हैं, गाना खूब गाते हैं, अंदर अंदर सारे खाने फिट होते रहते हैं। अरब वालों की बात कर रहे हैं। तेल बेचते बेचते उन्होंने सब कुछ बेच दिया है, धर्म ईमान सब कुछ बेच दिया है, सब कुछ। हमदर्दी उनकी अंदर खाने इजराइल के साथ होती है, क्योंकि वहाँ से मुनाफे होते हैं, वहाँ से बहुत तरह के खुश करने वाली चीज़ें मिलती रहती है, तो तमाम चीज़ें आती रहती हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। जो अरब में रह रहे होंगे उनको मालूम होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फिलहाल आप जो भी हमारे दर्शक हैं कहाँ से हैं, वो कमेंट करके भी हम थोड़ा बता सकते हैं कि वो कहाँ से देख रहे हैं। अगर अरब से देख रहे हैं तो अरब के किस देश से देख रहे हैं, वो भी अपने कमेंट, अपने राय जो है हमारे साथ जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, एक नई स्टोरी में। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।